नेक की मार्किंग हम 3 इंच पे करेंगे, शोल्डर की मार्किंग भी हम 3 इंच पे लेंगे। ये फ्रंट पार्ट बन रहा है तो इसका आगे का नेक हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और हमारा जो आर्म होल है उसके लिए हम 6 इंच पे मार्किंग लेंगे और यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आगे का पार्ट हम वी नेक बना रहे हैं तो वी नेक का शेप देंगे और शोल्डर से ऊपर से नीचे हम 4 इंच नीचे डाउन लेके इसे कट कर लेंगे। आगे का पार्ट हमने सिंपल बनाया है और टेकिंग के लिए हम इसमें चारों तरफ से मार्किंग दे देंगे। अब हम बैक का पार्ट कट करेंगे तो जो हमने फ्रंट का पार्ट काटा था उसी को हम जो बचा हुआ पार्ट ऊपर रखेंगे। इसका डीप हम लोग इसे 11 इंच इसका डीप बनाने वाले हैं। वी नेक बना रहे हैं हम। वी नेक में सीधा कटिंग नहीं करते हैं, थोड़ा सा कर्व कटिंग करने से वी नेक ज़्यादा अच्छा से उभर कर आता है। और ये हमारा बैक पार्ट का जो लाइनिंग का कपड़ा था वो कट गया है। हमने इसे मेन फैब्रिक पे रखा और इसे भी कट कर लिया है। हमें जो स्लीव्स चाहिए था वो 8 इंच पे चाहिए था तो हमने 10 इंच का यहाँ पे फैब्रिक काटा है और फ्रंट पार्ट की भी हमने मेन फैब्रिक कट कर ली है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे तो स्लीव्स के लिए हमने जो कपड़े की चौड़ाई है वो 10 इंच रखी है और इसकी लंबाई 15 इंच रखी है। 15 इंच वाली जो लंबाई है उसको हम फिनिशिंग दे देंगे इस तरह फोल्ड करके और जो 15 इंच वाली लंबाई है उसी में हम दोनों साइड से चून बनाना शुरू करेंगे। हमारा चून रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में भी करेंगे इसको और बोला मेन बैक का जो मेन फैब्रिक है उसे हम सीधा रखकर उसके ऊपर ये स्लीव्स रखेंगे और दोनों साइड में सेम ऐसे ही करके अटैच कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम इसका लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और उसे भी ऊपर से सिल लेंगे। अब हम इसे पीछे की ओर पलट लेंगे और फिर से इसे फिनिशिंग देने के लिए एक और सिलाई ऊपर से कर लेंगे। दोनों साइड की सिलाई हमारी हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इसकी जो वी नेक थी उसमें हम पाइपिंग डालेंगे और इसे फिनिशिंग का लुक दे देंगे। अब जो बैक पार्ट था उसमें हम पीछे नीचे की ओर 2 टेकिंग डालेंगे। और जो नीचे का पार्ट है उसमें अब पाइपिंग अटैच कर लेंगे और हमारा बैक का जो पार्ट है वो पूरी रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की ओर चलते हैं। हमने नीचे की ओर लाइनिंग का कपड़ा रखा है। उसके बाद हमें जो स्लीव्स चाहिए था वो 8 इंच पे चाहिए था तो 8 इंच का मार्किंग जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हम इसे लाइनिंग के साथ अटैच कर लेंगे। इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे और मेन फैब्रिक का भी शोल्डर वाले लाइन पे अटैच कर लेंगे और सेम यही ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट्स में करने हैं। उसके बाद हम इसे पलट कर इसे भी फिनिशिंग दे देंगे।
अब हम आगे की अब हम फ्रंट के जो साइड था उसमें टेकिंग के लिए जो मार्क बनाए थे उसमें सिलाई चला देंगे। अब हम फ्रंट साइड में बटन पट्टी अटैच कर लेंगे, एक साइड में हुक के लिए और एक साइड में काज के लिए। हमारा जो शोल्डर से नेक का जो लेंथ था वो 7 इंच का है। अब हम जहाँ जहाँ भी पाइपिंग का ज़रूरत था पाइपिंग लगा के इसे अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग साइड से भी सिल लेंगे। वैसे तो इसका फैब्रिक नेट वाला था इसलिए ये उतना अच्छा से बना नहीं, पर अगर ये जॉर्जेट या फिर जिम्मी चू वाला फैब्रिक रहता तो इसका शोल्डर ज़्यादा अच्छा से बन के लुक आता, पर ये फिर भी बहुत अच्छा बना है।